Good morning students, in today's class we'll continue our 14th chapter statistics exercise 14.4। देखिए इसका मैंने आपको exercise 14.4 का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हम लोगों ने मीन मीडियन और मोड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें इसके जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन देखकर ही क्लियर हो गए होंगे। एक ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ओके, कह रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63। इस बार क्या किया है, मीडियन का आंसर ही दे दिया है। अब जब मीडियन का आंसर दे दिया तो इसका मतलब ये बीच में से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं ये दोनों आपको फाइंड करेंगे, ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जैसे कि मीडियन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा डाटा होता है उसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन वो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम ये काउंट करते हैं कि ये जो टर्म्स है वो ऑड में है या फिर इवन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई एक टर्म है। टोटल कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है। 10 टर्म मतलब इवन नंबर में है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 टर्म्स इधर कर देता हूं और 5 टर्म्स इधर हो जाएंगी, तो बीच में मिड में कोई टर्म नहीं है। अगर ये ऑड में होती तो बहुत सिंपल होता, जो बीच की टर्म होती वही हमारी जो है वो मीडियन होती, लेकिन यहाँ पर मिड में कोई टर्म नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, मीडियन इक्वल टू हम जो दोनों बीच वाली टर्म होती है उन दोनों को, मतलब एक टर्म इधर साइड से ले लेते हैं और एक टर्म जो है इधर साइड से ले लेंगे, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मीडियन जब हम फाइंड करते हैं अगर ये टर्म्स ऑड में है तो ऑड में क्या होता है, अगर मान लें 3 टर्म इधर है 3 टर्म इधर है, बीच वाली टर्म जो होती है मतलब जो टोटल 7 टर्म होंगी या 5 टर्म होंगी ऑड में होंगी, या 3 टर्म होंगी या फिर 9 टर्म्स होंगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिड टर्म होती है वही आपका मीडियन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑड में ना देकर इवन में है, तो इवन में 5 टर्म इधर हो गई 5 इधर हो गई, तो बीच में कुछ नहीं बचा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो दोनों बीच वाली टर्म होती है इधर वाली दोनों, एक इधर साइड टर्म एक इधर साइड से, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म दोनों को कंबाइन करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को प्लस करके x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ मीडियन लिख दिया। मीडियन ऑलरेडी हमारा गिवन है, मीडियन कितना दिया हुआ 63, तो मीडियन के नीचे हम क्या पुट कर देंगे 63 इक्वल टू x प्लस x आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको इससे प्लस नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, और ना ही यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये मल्टी प्लस की फॉर्म में ना होकर मल्टीप्लाई में होता तब मैं इसको कैंसिल कर सकता था, प्लस या माइनस की फॉर्म में आप किसी भी नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। या तो आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए या अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब इस तरह से 2x प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 2 एक साइड आ जाएगा और इसकी से मल्टीप्लाई होगी 2 3 6 2 6 12 यानी 126। नाउ 2x इक्वल टू 126 माइनस 2, प्लस का 2 जब जाकर माइनस हो जाएगा। नाउ 2x इक्वल टू 124। अब ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 2 मींस 2 6 12 2 राइट। x की वैल्यू आपकी कितनी है 62 है, इन्होंने x की वैल्यू पूछी थी, तो अगर ये जो वैल्यूज नहीं है अगर वो पूछते तो ये 62 हो जाएगा, ये 62 प्लस 2 मतलब 64 हो जाएगा। तो अगर आप 62 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तभी आपका आंसर मीडियन यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं, इधर साइड की लास्ट टर्म और इसकी जो है वो फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर इवन में होता है। तो x कितना है आपका 62 प्लस 2 कितना होगा 64 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 2 6 6 6 12 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 4 8, तो आपका आंसर सॉरी 2 6 12 2 3 6, तो आपका आंसर 63 ही आएगा। इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं अगर चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यू देखिए यहाँ पर जिन्होंने बोल दिया है कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन अगर नहीं भी बोलते हैं तो अगर बीच में से कोई मिसिंग डाटा या मिसिंग नंबर होगा तो उस कंडीशन में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं भी देते, इस तरह से नहीं होती, तो आपका ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगा, क्योंकि यहाँ से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है और यहाँ से आपको जो है वो मीडियन का आंसर 100% गिवन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये सैलरी है और ये नंबर ऑफ वर्कर है, मतलब एक फैक्ट्री है उसमें 3000 सैलरी है 16 वर्कर्स की,
4000 रुपीज सैलरी है 12 वर्कर्स की, तो ये सैलरीज हैं और ये वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। देखिए, तो मीन फाइंड करने का हमने वो मेथड, वो फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। वो तब होता है जब वो फॉर्मूले का यूज कब कर सकते हैं, जब हम टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन ना हो। यहाँ पर टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन है, जब टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो मीन निकालने का एक और अगर फॉर्मूला है, मीन इक्वल टू, मीन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एक्स बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टैली करने के लिए होता है, तो आप सिग्मा से आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है सिग्मा। अब ये एफ आई एक्स आई क्या होता है वो मैं आपको बताएगा हूँ। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर, मतलब ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ टीचर्स, ये सब क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक तो ये आपको, ये तो मिल गया आपका फ्रीक्वेंसी, यानी ये तो आपका है क्या, एफ आई। एफ आई का टोटल जो भी दिया हुआ है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो एफ आई की जगह पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे। अब एक चीज और है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, जो ये सैलरी होगी या जो भी इनकम होगी वो क्या होती है, आपकी एक्स आई होती है। हमेशा एक चीज याद रखिए जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एफ आई यानी इसका तो हमारे टोटल मिल गया है, एफ आई का टोटल हम क्या पुट करेंगे, कहीं यहाँ पर इन्होंने टोटल 60 दे रखा है, अगर कभी टोटल नहीं होता तो आप इसको ऐड कर देंगे सबको, तो 60 आएगा। तो यहाँ पर एफ आई की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, 60। अब एक्स आई का मतलब ये नहीं है कि हम एक्स आई का टोटल करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एक कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई के नाम से। किस नाम से, एफ आई एक्स आई के नाम से। तो हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 48,000, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 4 48,000 एंड 10 5 50,000, then 8 6 48,000, then 6 7 42,000, then 4 8 32,000, then 3 9 27,000, then 1 10 10,000। और इसका जो है हम अब टोटल कर देंगे, इसका जो भी टोटल आएगा वो हम यहाँ पर पुट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो नंबर की फॉर्म में होता है वो आपका एफ आई होता है, और जो दूसरा वाला होगा वो एक्स आई होगा। आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, टोटल ऑलरेडी गिवन था, आपने यहाँ पुट कर दिया। अब एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा, पहले सबको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर इससे, कि इसका जो टोटल आएगा वो हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात वो ज़्यादा होगा, सम जो होगा उसका ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा एफ आई से, तो उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय 60, दोनों को डिवाइड करके जो भी होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है टेबल वाला मीन भी फाइंड कर सकते हैं, और वो डाटा वाला तो आप सीख ही चुके हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है।